साथियों, जिंदगी वो नहीं जो आपको मिली है, बल्कि जिंदगी वो है जिसको आप खुद बनाते हैं। और एक बात और भी है, आपके पास इतना लंबा जीवन नहीं है, इतनी जिंदगी नहीं है कि आप हर गलती को करो और उसके बाद सीखो। बुद्धिमत्ता इसमें है कि दूसरों की गलतियों से सीख जाओ। आज का वीडियो आपको जगाने के लिए आया है और उस समय के लिए जब आप नया मकान खरीदने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं, आज का टॉपिक है क्यों घर खरीदते ही पछताए, क्यों करी रात की नींद हराम। इस बात पर देते थोड़ा ध्यान तो चेहरे पे रहती मुस्कान। आज इसी टॉपिक पर बात करेंगे। अगर आपने नया घर खरीदना है, यहां तक कि किराए पर भी लेना है, तब भी कुछ बातों को ध्यान में रखना जरूरी है। अगर मानते हैं वास्तुशास्त्र को और जानते हैं इसकी पावर को। डॉक्टर आनंद भारद्वाज, वास्तुशास्त्र के एनसाइक्लोपीडिया। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन आपका आपके चैनल पर। आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेने वाला हूं जो कि आपके जीवन में बहुत बड़ा अहम रोल अदा करेगा। एक छोटी सी गलती जो हम आज करते हैं, जीवन भर चलती रहती है हमारे साथ। वो गलती अगर आज नहीं करें तो हम और हमारी पीढ़ियां सुखी रहेंगी। कैसे? मकान लेना है, अगर आपको खरीदना है, आपने देख ही लिया टॉपिक आज का इसी के बारे में है। पछताना ना पड़े, बाद में रोना ना पड़े, आंसू ना बहाओ और माथे पे लकीरें ना पड़ जाएं, रातों की नींद ना खराब हो जाए और कहीं ऐसा ना हो कि आप ये कहें सर बहुत दिन से तो मेरा रोटी खाने को दिल नहीं कर रहा, मैं तो फंस गया बड़ी बुरी तरह से। ना किसी को बताने का ना छुपाने का। वो नौबत नहीं आनी चाहिए। जब भी आप कंसल्टेंट को हायर करते हैं, कोई भी कंसल्टेंट आपका होता है, हमेशा आपको गड्ढे में जाने से बचाता है। चाहे वो एडवोकेट हो, चाहे वास्तु वाला हो, ज्योतिष वाला हो, या आपका सीए हो, कोई भी हो, ये आपको उस रास्ते से हटा देते हैं जहां पर उनको लगता है कि मेरा क्लाइंट अब गड्ढे में जाएगा। क्योंकि आप कंसल्टेंट तो नहीं है ना, आपको तो छोटा छोटा पता है। विशाल समुद्र तो आपके कंसल्टेंट के पास है जो 24 घंटे यही काम करता रहता है। अब देखिए, आज की पूरी वीडियो कहावतों के ऊपर आधारित है। कुछ कहावतें हमारी दादा परदादा के समय से चली आ रही हैं। मैंने आपसे कहा था कि मैं वास्तु की दुनिया में छठी जनरेशन हूँ, जो मुझे ज्ञात है। हो सकता है उससे पहले की जनरेशन भी वास्तु में, ज्योतिष में रही हो। तो हमारे जो परिवार में चला आ रहा है, बहुत सी कहावतें हुआ करती थी। एक कहावत बोलते थे, पूरा का पूरा सार बता दिया करते थे जीवन का। और यही तो है हमारे शास्त्रों में। एक अगर आपने श्लोक पढ़ा, उस श्लोक के अंदर मर्म छुपा है बहुत गहरा। जो जान ले वो किस्मत वाला, जो नहीं जाने वो क्या खुद जानेंगे। घर खरीद कर ना पछताएं, कहावतों को अमल में लाएं। देखिए, कुछ कहावतें जिनको अमल में लाना है। फिर चैन की बंसी सदा बजाएं, जीवन को खुशहाल बनाएं। जी, ये कहावतें नोट करना, फोटो लेकर रखना या कहीं पर नोट कर लेना अपनी डायरी में, आपके बहुत काम आएगी। अब ये देखिए, ये हमारे बड़े बूढ़े कह गए और हमने सुना भी है, और हमारे परिवार में और हर किसी समाज के अंदर ये बातें चली आ रही हैं। अब नए ज़माने के जो बच्चे हैं वो इसको भूल चुके, वो जल्दबाज हो गए, बहुत जल्दबाज हो गए। फटाफट अभी करो, ये करो, वो करो, ठीक है। वो बाद में जब पछताएंगे तो फिर उनको तो जब समझ आएगी तब तक तो बहुत देर हो जाएगी। ये कहावतें हैं नारियल बज बजा के। आप जब नारियल खरीदते हैं ना, पका हुआ नारियल, बज बजा के मतलब जब भी आपको लेना है। ऐसा नहीं कि आपने उठाया कहीं से और लेके घर चले आए। सूखा निकल सकता है, खराब निकल सकता है, सड़ा हो सकता है, हर तरह का मिल सकता है। नारियल को हमेशा बजा कर लो। आपने देखा भी होगा बहुत बार, कुछ लोग उसको कान के पास लगाकर ऐसे बजाते हैं। इसका मतलब उसमें पानी अगर है और पानी की जो हिलने की जो तरीका है पानी का, वो जमा हुआ नहीं है, वो हिल रहा है, इसका मतलब नारियल अच्छा है। नारियल बज बजा के, जूता ठक ठका के। एक गांव में क्या हुआ करता था, अब शहरों में भी ये एप्लीकेबल है। गांव में क्या होता था, जूता पहनते थे, जूती होती थी चमड़े की बनी हुई, तो वो आमतौर पे घर से बाहर ही रहा करती थी। और जब पहनते थे तो बड़े बूढ़े कह गए, जूता ठक ठका के पहनना चाहिए। क्यों? हो सकता है उसमें कोई सांप, कीड़ा, बिच्छू और कोई चीज़ है, मेंढक है, कुछ भी तो उसमें हो सकता है। रोड़ी हो सकती है, कोई कचड़ा हो सकता है। तो हमेशा जूते को एक बार उठाकर उल्टा करके झाड़ लो, कुछ उसमें गलत चीज़ ना हो। अगर कुछ काट गया तो उसके बाद आपको पछताना पड़ेगा। अब लोग कहते हैं सर शहरों में तो एप्लीकेबल, शहरों में तो छिपकलियाँ घुस जाती है जूतों में, हमने देखा बहुत बार। शहरों में रोड़ियाँ आ जाती हैं। तो इसका मतलब ये बड़े बूढ़ों ने कहा, नारियल बज बजा के, जूता ठक ठका के, और तीसरी लाइन आपके काम की, और घर को ठोक बजा के। घर को ठोक बजा के लो,
एक बार में अगर आपने फैसला ले लिया, घर देखने के लिए गए, सुंदर है, किसी ने चमका रखा है, कहीं पे वॉलपेपर लगा है, कहीं लकड़ी ठोकी है, चमका रखा है, लाइटें वाइटें जला दी और आपने फटाक से आपने सौदा कर दिया, तब क्या होने वाला है? तब देखना, आनन फानन घर लिए पटाख दियो धनराश, यानी एकदम से फटाफट आपने, ये कहावत है हमारी खानदानी, आनन फानन घर लिए पटाख दियो धनराश, ना नाप तोल ना वास्तु विचार तो समझो सत्यानाश। मतलब देखा नहीं, भाला नहीं, कुछ नाप तोल नहीं करी, कुछ पता नहीं करा, इंक्वायरी नहीं करी, आसपास में नहीं देखा और पैसा फटाक से आपने दे दिया कि लो जी हो गया सौदा, हमारा जबान होगी, सौदा हो गया, लो पैसे पकड़ लो। तो आपको पता है, आप जबान को जब खराब करेंगे वो भी आपके लिए गलत होगा। जब आपने एडवांस बयाना आपने दे रखा है, पगड़ी दे रखी है, अगर वो भी छोड़ेंगे तो आपका नुकसान होगा और साथ में बदनामी भी होगी। जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए कभी भी ऐसी चीज में। ये देखिए, अब ये भी कहावत है, हमारी खानदानी कहावत है, 6 चक्कर नीचे किए 7 किए छत पार। 6 चक्कर नीचे किए 7 किए छत पार, आस पड़ोस को भांप लिए फिर सौदे को तैयार। बार बार घूमना है, जिस प्रॉपर्टी को लेने जाना है, ऐसा नहीं कि हाँ देखा बाहर से बढ़िया लगा और सौदा कर ले, नहीं, उसमें जाना है। ये जो लिखा सबसे पहले 6 चक्कर नीचे किए, 6 बार नीचे जाओ, बार बार इस कमरे में उस कमरे में, दीवारें देखो, पीछे का आंगन देखो, नल देखो, वहां की टंकी देखो, छत को देखो और छत के ऊपर जाने के बाद आस पड़ोस को देखो, कहीं आस पड़ोस की छत पे कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो आपके लिए घातक हो सकती है। कई बार बहुत बड़े बड़े टावर लगे होते हैं बिल्कुल साथ में, छत के ऊपर बिल्कुल वजन वहां पर आया होता है। कई बार और चीजें होती हैं, कई बार दृश्य खराब होता है, पीछे दिखाई पड़ेगा, छत के ऊपर गए, पीछे की आपने दीवार पे खड़े हुए देखा वहां तो सामने तो शमशान घाट है, कब्रिस्तान सामने देखो चालू है। ये चीजें आपको तब आएंगी जब आप वहां चक्कर लगाएंगे। तो 6 चक्कर नीचे किए 7 किए छत पार, आस पड़ोस को भांप लिए, फिर पड़ोसियों से भी मिले, चक्कर लगा रहे गली में, इधर गए उधर गए, लोगों को देख रहे हैं, माहौल कैसा है, लोग कैसे, बस्ती कैसी है, इसके आसपास क्या है, इससे 1 फरलांग पर क्या बना हुआ है, अच्छी तरह से लगा लो। घंटे 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे, 2 बार जाओ 4 बार जाओ। जल्दबाजी मत करना, क्योंकि जल्दबाजी आपको तब करनी पड़ेगी जब बेचने वाले के मन में कुछ और चल रहा हो। ये देखिए क्या क्या काम कर रहा है आपने जाते हुए। कैरी कंपास, दिशाएं देखने वाला एक कंपास लेकर के जाना है, जो आपको ज्ञान है। मेरी वीडियो देखते हैं आप और देख देख के आपने बहुत कुछ सीख लिया है, छोटे मोटे वास्तु कंसल्टेंट बन चुके हैं। और हाँ, याद आया, क्या पहली बार आए थे मेरे चैनल पर, पहली बार आपने मेरा वीडियो देखा, पहली बार आपके मन में आया कि अरे बड़ा जबरदस्त चैनल है, तो अगर ऐसा मन में आया है ना, तो सबसे पहले अभी इसी समय रोको, यहाँ पर रोक के इसको पहले सबसे पहले सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसे चैनल किस्मत से मिलते हैं, आसानी से आपके सामने नहीं आते। ठीक कर लिया। चलिए, सेंस एनर्जीज एज आई टोल्ड इन माई, मैंने बहुत सी वीडियो में बताया कि एनर्जी को सेंस करो, वहां पे नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए किसी साइड के ऊपर। और मैंने इसको चेक करने के बहुत सारे तरीके बताए। आपको कंसल्टेंट वहां पर अगर मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अपने आप भी चेक कर सकते हैं। इसके बाद मूव ऑन फुट इन नेबरहुड, आसपास जो है पैदल चलो, गाड़ी में नहीं, आसपास जो है ना थोड़ा बहुत आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर पैदल चक्कर लगाओ, पीछे भी जाओ आगे भी जाओ, चारों तरफ देखो, आंखें खुल जाएंगी। बहुत बार तो आपके सामने ऐसी चीज आ जाएगी, पता चलेगा अरे हम तो जो है डूबते डूबते बचे, हम तो दे देते पैसे इसको भी, पता चल गया हमें। इसके बाद मेक अ राउंड ऑफ अराउंड 2 किलोमीटर बाई व्हीकल, उसके बाद में आप आसपास पैदल घूमे, फिर 2 किलोमीटर अपनी कार से घूमो या बाइक से घूमो, देखो कि 2 किलोमीटर में क्या बना है। कोई ऐसी चीज तो नहीं जो वहां पे नहीं हो, जो होने नहीं चाहिए घर के आसपास। आपने सुना है बहुत सी चीजें। चेक लीगल डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद जो लीगल डॉक्यूमेंट है उसके जो शुरू से चली आ रही है उसकी पूरी चेन चेक करो, कहाँ से सबसे पहले किसने खरीदा, फिर किसको दिया, फिर किसको दिया, वो पूरी चेन जो है चेक करो। ये भी आपको जरूरी है चेक करना। इसके बाद फिर से वही कहावत, जाग जाना चौंक जाना शक फरमाना। कब? जब प्रॉपर्टी सस्ती लगे और सेलर बन रहा हो सियाना। जब आपको लग रहा है कि प्रॉपर्टी है तो 50 लाख रुपए की, लेकिन बेचने वाला आपको दे रहा है 40 लाख में, यानी वो कह रहा जी देखो कितना, इतना सस्ता मिलेगा नहीं भाई साहब, अभी इसी टाइम सौदा कर लो, आपको मिलेगी नहीं, और उसकी 50 खूबियां बता रहा है। यहाँ पे रहने वाला करोड़पति बन गया, यहाँ पर ये हो गया, यहाँ पर ये हो गया, बड़ी इज्जत है, दुनिया भर की बातें बता रहा है। जब प्रॉपर्टी सस्ती लगे और सेलर बनना, सेलर का मतलब बेचने वाला बन रहा हो सियाना, बार बार करता हो जल्दी, कहे कि अभी दे दो बयाना, जल्दी कराओ, जल्दी से सर एडवांस दो मुझे फटाफट, जल्दी से एडवांस दो, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी आपको मिलेगी नहीं, मैं दावा कर रहा हूँ, दुनिया भर की बातें कर रहा, समझ जाना।
जाग जाना अगर जल्दबाजी कोई कर रहा है इसमें आपको बयाना लेने के लिए। कोई बात नहीं, मकान और मिलेंगे ना, भाग्य में जो होगा मिल जाएगा, पर लेकिन इतनी जल्दबाजी नहीं करनी है आपने, मकान और भी बहुत हैं। जब मंडी में खड़े हो कुछ लेने के लिए तो अच्छी से अच्छी चीज़ लेनी, सड़े हुए आलू क्यों खरीदते हो। आगे चलेंगे, ये देखिए, फिर वास्तु वाला साथ ले आना, तनिक ना ये सेलर को बताना। हाँ, वास्तु कंसल्टेंट है ना, जो अंदर की बातें सब बताएगा, चारों तरफ देखेगा, एनर्जी को चेक करेगा, इंस्ट्रूमेंट से भी कर सकता है जैसे मेरे पास होते हैं, नहीं तो अपनी जो सेंस उसके पास है उससे चेक करेगा, 10 बातें और देखेगा, अंदर बाहर ये वो, हो सकता है आपको दिशाओं का ही ज्ञान ना हो, वो दिशाएं भी देखेगा। और ये बात बताना नहीं सेलर को कि मेरे साथ में वास्तु कंसल्टेंट आ रहा है, क्योंकि अगर आपने कह दिया और उसमें जरा सी भी कमी हुई तो फिर थोड़ी बहस शुरू हो जाएगी और आपको शायद वहाँ पर आने भी ना दे। इसके बाद सोच समझकर निर्णय लाना, फिर चैन की बंसी सदा बजाना। आप अगर ये ध्यान देंगे तो उससे आपको जो है आपको सुकून मिलेगा, पैसा बर्बाद होने से बचेगा। एक बार आपने प्रॉपर्टी मकान खरीद लिया तो आपको उसको रीसेल में डालेंगे तो आपको लॉस होगा, 100% मान के चलना। दूसरी बात, अगर लगता है कि बहुत सस्ती प्रॉपर्टी मिल रही है तब भी उसके ऊपर शक कर लेना, और हमेशा वास्तु कंसल्टेंट को अपने साथ लेकर जाओ, फीस ही तो ले लेगा। और ये तो मैंने एग्जाम्पल दिया, आज के डेट में 50 लाख 1 करोड़ से कम तो कोई प्रॉपर्टी है ही नहीं, मुश्किल से मिलेगी आपको। तो अपने साथ में कंसल्टेंट लेके जाओ, उसको उसकी फीस दो ईमानदारी से, और ये पता करो कि उसके अंदर का सारा राज क्या है। इसी में अक्लमंदी है। फिर मुझे 2 लाइनें याद आ गई एक शेर की, कि ठोकर खा के भी ना संभले, ठोकर खा के भी ना संभले तो मुसाफिर का नसीब, वरना पत्थर ने तो अपना फर्ज निभा ही दिया। अच्छा लगा वीडियो तो एक लाइक बनता है, सोशल मीडिया पर शेयर करना मत भूलना। पहली बार आए थे मेरे चैनल पर तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दुनिया के सबसे बड़े चैनल में से एक है। साथियों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं 2 दिन के बाद। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।